इतना लंबा प्रेस नहीं किया जाता। असल में ईवीएम ऐसी नहीं होती, ये डमी ईवीएम हमने इसलिए तैयार की कि हम समझ पाए कि ये आसान नहीं होता। देखिए ये जो इस तरह की मशीन होती है एक्चुअली में, ये साजिद रशीदी साहब के हाथ में थी। ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लिखे हुए कमल के निशान के आगे की ये बटन दबाई। वो साजिद रशीदी जिन्होंने जीवन भर कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो किस तरह के माइंडसेट के साथ गए होंगे, क्या उन्होंने दिल में ठाना होगा, क्या दिमाग में निश्चित किया होगा कि वो गए। और साजिद रशीदी ने इस बार जो किया, आप जानते हैं कि वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निशान के आगे की ये बटन दबाई। और जब से उन्होंने बटन दबाई, कैसे दबाई एक बार फिर से बताइए रशीदी साहब। ये आवाज आपको भी आई होगी, ऐसी ही आई होगी। बिल्कुल। दिमाग में ये नहीं चल रहा था जब ये चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, जब मैंने बटन दबाया तो पर्ची तो निकल गई। अच्छा, पर्ची भी निकल गई। हाँ, वो कमल का फूल था उस पे। हाँ। लेकिन वो नीचे नहीं जा रही थी। वो 30 सेकंड के लिए वो पर्ची अटक गई। वीवीपैट में आप देख रहे होंगे हाँ। कि वो दिखी लेकिन वो अटक गई, वो नीचे अटक नहीं गई, गई। नीचे नहीं गई। मैंने सोचा यार ये वोट कंडम तो नहीं हो गया। हाँ। तो मैं खड़ा हो गया कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगी, जब तक मैंने, अगर ये अटक गई दोबारा करूंगा। हाँ। लेकिन वो 30 सेकंड के बाद में झटके से नीचे गई और बीप की आवाज आई, यानी आपका वोट मुकम्मल हो गया। तब मैं वहां से निकला। तो साजिद रशीदी जिन्होंने ये किया रातों रात, आज एक बार फिर से सबकी जुबान पर हैं, इसलिए क्योंकि इसके पहले यही समझा जाता रहा है कि साजिद रशीदी कट्टर तौर पर विचारधारा के उस सिरे पर खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से तो दूर दूर तक जाकर जिसका मेल नहीं है। वो साजिद रशीदी क्यों भारतीय जनता पार्टी के निशान के आगे की बटन दबाकर आए हैं, और मुझे जो पता है वो ये पता है कि साजिद रशीदी के पास एक पर्ची वो वाली है जिसमें इस बात का प्रूफ भी है कि अगर कोई सवाल करे कि आपने वाकई दबाया है या आप ऐसे ही आकर बोल रहे हैं, क्योंकि करते हैं बहुत सारे लोग ऐसा, देकर किसी को आते हैं, बोलते किसी और को हैं, उन्होंने उसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। साजिद रशीदी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपकी तालियों के साथ उनका इस्तकबाल होना चाहिए। नूर साहब, ये ठीक काम किया और ये पहलकदमी जो वाकई है ये संगम की तरफ जा रही है, मिलाने की तरफ जा रही है। साजिद रशीदी साहब देश के नागरिक हैं और उनको ये अधिकार है वो किसको वोट दें। लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। अब मैं यहाँ लेकर के तो नहीं आया हूँ, लेकिन आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अजहरी साहब को मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कहता हूं आपसे, मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी के साथ। मैं एक पुल का क्या कहेंगे, एक पुल का काम वोट देने को कहेंगे, आपने वोट दिया, उसका ऐलान हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक पुल का काम करना चाहता हूं। अरे मैं ये चाहता हूं कि जो बीजेपी से मुसलमानों को डराकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारा वोट रुके। आपने पहले भी अपनी ही बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ, बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस, ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैंने कहा भी, शायद उसको नोट नहीं किया, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया है, सरेंडर नहीं किया। दिनेश जी देखिए, ये सब बात कहने की जरूरत नहीं है कि हमको सबका अधिकार है चाहिए से वोट दें, लेकिन वोट देने का मकसद बनता है कि हम किस पार्टी को वोट देना है, उसकी आइडियोलॉजी को हम सेकंड करते हैं या नहीं करते। आप जिस पार्टी को वोट देना है इसका मतलब है कि आप उसकी पूरी आइडियोलॉजी को या तो आप सेकंड करते हैं या आपको कोई किसी तरह का डर है। अब साजिद रशीदी साहब बेहतर जानते होंगे कि उनसे पिछले दिनों में क्या गलती हुई है जिससे उनको डर लग गया, तलवार इनके सिर पर लटक गई, या कहीं बीजेपी वाले उठा के हमें ईडी और आईबी के चक्कर में ना फांस दें या जेल में ना डाल दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो वोट दे रहा है मुसलमानों को डर का मारा हुआ है। मैं बता रहा हूं क्लियर, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मुसलमान वोट दे रहा है तो डर का मारा हुआ है। ये यहाँ बैठ के मुसलमानों को डरा सहमा हो कह रहे हैं। मुझे दिखाएं कौन सा मुसलमान डरा सहमा। आप ये बताइए, मुसलमान भारत की किस गली में नहीं जाता, किस मार्केट में नहीं जाता, कहां पे मुसलमान नहीं जाता, कहां से डरा रहा है मुसलमान? ये मुसलमान को डरा सहमा, आपने दो बातें कही, या तो आइडियोलॉजी को सेकंड कर रहा है या तो आइडियोलॉजी को मान रहा है या डरा हुआ है। ये आइडियोलॉजी को भी तो मान सकते हैं। ये हैं मुसलमान, आप डरे हुए हैं कि आइडियोलॉजी को मान रहे हैं? डरे हैं, इन्होंने डर के किया है और अपने वोट का ऐलान। एक सेकंड सुनिए ना, नहीं पहले मैं लेट मी फिनिश। अब मतलब शो इन्हीं का है, सारी बात इनकी हो रही है। हम मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से क्या चाहिए, आप ये भी तो पूछिए ना, मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से चाहिए क्या? वो आगे पूछ लेंगे, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी है।
तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है जो वो ये कह रहे हैं कि मैं पुल बनना चाह रहा हूं, मैं आइडियोलॉजी के सामने नहीं गया। साजिद रशीदी साहब माफ कीजिएगा, हमारे एक इज्जतदार शख्सियत जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि पुल बन जाएंगे। आपकी बात पर जवाब तो ले लीजिए। हाँ भाई, मेरे भाई, मैं आपको बड़ा भाई भी कह सकता हूं। आप एक चीज को समझिए, पुल बनने के लिए कद बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। महात्मा गांधी जिस वक्त ये तहरीक लेकर चले, वो महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी बाद में बने। महात्मा गांधी ना है ना हो सकते। अरे लेकिन भाईचारे का मतलब ये हरगिज़ ना होना चाहिए कि हम तो संगे भाई उन्हें वो चाह रहा हमें। अरे वो कह रहे हैं कि वो गिलहरी हैं। अच्छा मेरी सुन लीजिए, सेतु बनाने के लिए अपनी पीठ में रेत के कण चिपका के योगदान दे रहे हैं। भाई मेरी सुन तो लीजिए। हाँ सुन तो लीजिए। की पोजीशन में है, अच्छा पहले मेरी सुन तो लीजिए। बस इसके बाद देने की पोजीशन में जो सत्ता में उनसे तो कुछ इशारा करवाइए। कम से कम मेरी सुन तो लीजिए। आप डर के गए थे क्या? रातों रात कोई तलवार लटक गई क्या? सुनिए, देखिए, ना तो मेरे 2 नंबर के काम है कि मैं डरूंगा सीबीआई से और आईडी से। ये पहला ग्राफिक्स प्ले हो रहा है, इस पर आपकी राय? बीजेपी ने मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा काम कौन सा किया है? साजिद रशीदी, 3 तलाक का खात्मा, हज कोटा का बढ़ाया जाना, वक्फ संशोधन बिल या उस्ताद योजना? ये उस्ताद योजना क्या है? उस्ताद योजना बुनकरों के लिए लागू की गई है वाराणसी में। हाँ। जिसमें वो जो बुनकर जो ट्रेड के महारथी रहे हैं, हाँ। उनके लिए खास स्कीम लाई गई। देखिए, जहां तक ये 3-4 चीजें आपने की हैं, ट्रिपल तलाक जो है पहले ही मुसलमानों में गलत समझी जाती थी, इसलिए मुसलमान ट्रिपल तलाक कानून पर खामोश। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये काम है जिसको औपचारिक रूप से करके अच्छा काम किया गया? हाँ बिल्कुल, इस पे औपचारिक रूप से मोहर लगा के ठीक काम किया। हाँ, चलिए अगला प्ले कीजिए। अगला है, क्या चुनावों में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुप्त प्रचारक की भूमिका में रहते हैं? हाँ, नहीं या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुप्त प्रचारक की भूमिका में नहीं, कोई नहीं करता। सर ओपनली बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इधर वाले कह रहे हैं कि नहीं। बहुत नहीं करूंगा मैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर सही किया था, क्योंकि आप ही का बयान था कि महमूद गजनवी ने जो किया वो सही किया। फिर आपने बाद में माफी मांगी, आपने कहा रोमिला थापर को मैंने पढ़ लिया, वो मैं गलत समझ गया था। अभी आप किस पर हैं? देखिए, मैंने उस वक्त भी जो कहा था, मैं आज भी उस बात पर अपनी इसलिए कायम हूं। मैंने ये नहीं कहा था मंदिर तोड़ा महमूद गजनवी, मैंने ये कहा था कि महमूद गजनवी ने उस पर हमला किया। जब हमला होगा तो बहुत सारी चीजें टूटेंगी। वक्फ कानून में संशोधन से आम मुसलमानों का फायदा होगा? हाँ, नहीं, कुछ नहीं कहना। नहीं, नुकसान होगा। मैंने कहा और विचारधारा से मेल नहीं खाता। ये कह रहे हैं कि उस वाले में अगर वोटिंग होती तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं करता, ये भी वो कह चुके। आगे चलिए, नेक्स्ट है, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता से किसे फायदा है? हिंदू को, मुसलमान को, हम भारत के लोग सभी इससे बेनिफिट होंगे? किसी को भी नहीं। हिंदू को फायदा है? किसी को भी नहीं है। हिंदू को फायदा है ना, इधर से पूछा भी नहीं, लेकिन हिंदुओं को फायदा है, और इधर से कहा जा रहा है किसी को नहीं। नेक्स्ट दिखाइए, मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है? औरंगजेब है, मोहम्मद अली जिन्ना? रहनुमा कोई भी नहीं इनमें से। यस। तो ये तब्दीली है क्या? ये भी समझूंगा मैं अपनी जेस जी से। अगला दिखाइए जरा, धर्म संकट में। नेक्स्ट, बहुत जल्दी से, मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन? इनमें से कोई नहीं, और साजिद रशीदी। हालांकि ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑप्शन नहीं था, इसलिए मौलाना के मन में ये चेहरा देखकर क्या आता है? आप रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, किसने हक दिया नहीं दिया, कौन आवाज उठाता है, कौन झंडा लेके चल रहा है, ये कौन है? अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, मुसलमानों के लिए, कौम के लिए कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा है? अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, बस फुल स्टॉप। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, फुल स्टॉप। बल्कि वो ये भी कह सकते थे कि टोपी लगाए हुए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, धर्म संकट। मौलाना के मन में इनको देख के क्या आता है? ये ना कह दीजिएगा चश्मा लगाए हुए है। नहीं, ये हमारे देश के अंदर इन पर कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी धारा नहीं है कि इनको जो है भगोड़ा कहा जा सके। कानून से भाग रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से भाग रहे हैं। देश में इन पर ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो लूप होल को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो लूप होल्स बने हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये ठीक कर रहे हैं? योगी जी बताएंगे। योगी जी बताएंगे। ये चेहरा देखने के बाद मौलाना तौकीर रजा का कह रहे हैं योगी जी बताएंगे, तो अब योगी जी पर बता दीजिए आप।
गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे, वो तो अभी भी लगते हैं। नहीं नहीं, जो मेरा जवाब है, गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद साजिद रशीदी कह रहे हैं कि ये गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। जो चाहता है वो करता है। यस, दैट्स द पॉइंट। इस वजह से मौलाना ने वोट दिया है। जो चाहते हैं इसकी चाहत से घबराहट वो करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाकी इधर से अभी वन लाइनर मत आने दीजिए, अभी यहीं से आने दीजिए। ये हाँ, ये तो गुरु है इनका। बाप से 2 कदम आगे है। अच्छा एक बात बताइए, आपको यहीं रोक के पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि मिल्कीपुर में चुनाव हो रहे हैं, आप वहां पर हैं और आप वहां के वोटर हैं और आपको चुनाव करना है और यही ईवीएम है जिसको आपको बटन दबानी है। मिल्कीपुर का उपचुनाव हो गया वैसे, लेकिन चुनाव में आपको इनके दोनों में से देखना, यही बटनें आपके सामने लगी हुई, तो क्या करेंगे आप, क्या बटन दबाएंगे? मिल्कीपुर में पहले वोट बनवा दो, सोच लेंगे। जब मैंने बटन दबाया तो पर्ची तो निकल गई। अच्छा, पर्ची भी निकल गई। हाँ, वो कमल का फूल था उस पे। मौलाना तौकीर रजा का कह रहे हैं योगी जी बताएंगे, तो अब योगी जी पर बता दीजिए आप। गोरखनाथ मंदिर में अच्छे लगेंगे।